नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। पितृपक्ष में खाना है आपको 3 चीज। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विनी मास के अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर 2024 से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वो अपने स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती लोक पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक अपने पूर्वजों के यहाँ श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके पितृ अमावस्या की रात्रि को वापस पितृलोक की यात्रा पर चले जाते हैं। इसीलिए 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ भी समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास और उत्तम माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे हमारे पितृदेवता नाराज हो जाते हैं, पितृदेव हमसे रूठ जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य न करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान यानी कि कोई भी भोजन जो आप निकालते हैं पितरों के लिए, तो वो बहुत ही उत्तम होता है। ब्राह्मण भोजन कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन किया जाता है और ना ही पितरों या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन जरूर पितृपक्ष के दौरान कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन ना करें, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको पितृपक्ष के दौरान आप ब्राह्मणों को भोजन में भी आप खिला सकते हैं और स्वयं खा सकते हैं। दोस्तों, इन चीजों को शामिल करना भोजन में काफी अच्छा माना जाता है। और कौन सी चीजें जिन्हें नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है, पितृ हो जाते हैं नाराज। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही पितृदेवता माने गए हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन कराएं ब्राह्मणों को जो पितरों को बहुत ही पसंद होता है, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को जैसे कि तामसिक भोजन करा दिया जाता है। जैसे उन्हें प्याज अगर पसंद है, लहसुन पसंद है, तो जो भी भोजन आप बनाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से आप ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। तो ये फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है, तो नॉनवेज आप यानी उन व्यक्तियों को खिला देते हैं जो ब्राह्मण आपके घर में खाना खाने आए हैं, या फिर आप दान कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलता पितरों का, और ऐसी गलती आप जब करते हैं तो पितर आपसे नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन मीट अंडे का सेवन भूलकर भी ना करें। आप पत्तेदार गोभी कुम्हरा की सब्जी भूलकर भी ना खाएं। पितृपक्ष में नाशपाती, जो फलों में नाशपाती, इसका भी सेवन बिल्कुल ना करें। पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। और पितरों का भोजन, श्राद्ध तर्पण पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात ही पितरों को मिलता है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है।
आप इस दिन सेव खा सकते हैं, इस दिन आप सीताफल खा सकते हैं। फलों में आप अनार, केला खा सकते हैं और लाल वाला अंगूर या फिर हरा वाला अंगूर खा सकते हैं। साथ ही सेव खा सकते हैं। इस दिन आप नाशपाती ना खाएं, आप इस दिन सीताफल खा सकते हैं। फलों में जो भी मौसमी फल मिल जाए उसको इस्तेमाल करें। खीर बनाकर खा लें, खीर ब्राह्मणों को खिला दें, क्योंकि खीर बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो पितृपक्ष के दौरान आपको खीर बना के खाना चाहिए, खीर खिलाना चाहिए। मीठी वस्तु में जैसे हलवा वगैरह भी आपको खिला देना चाहिए। मीठे पकवान खिलाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौड़ी, जो भी मीठे पकवान आपने बनाया है, जितने भी मीठे पकवान, जैसे कि पक्का भोजन, अब पक्का भोजन में जो पूरी, कचौड़ी सारी चीज़ें आती हैं, ये जरूर आप खिला दें। लेकिन आप भूल कर भी आप लहसुन, प्याज, मीट, अंडे का सेवन ना तो करें और ना ही कराएं। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु इससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वही पितृदेव कहलाते हैं और वो आपका जो श्राद्ध तर्पण आपने किया है वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का ही बना लें। पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान आप पितरों को भोजन बनाएं जो बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का हो। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तामसिक चीज़ों का, कुमड़े की सब्जी है, बैगन की सब्जी है, साथ ही इस दिन आप पत्तेदार गोभी है, पालक है, इन चीज़ों का ध्यान से आप भोजन ना करें और बासी भोजन भी ना खाएं और ना ही कराएं। पितृपक्ष के दौरान कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाए तो उसे भी बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आपके आ जाते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं, पितरों को बासी भोजन देंगे, तो इससे आपके पितृ हमेशा हमेशा के लिए आपसे नाराज होकर चले जाएंगे। बासी भोजन आप स्वयं ना करें और ना ही किसी को पितृपक्ष के दौरान आप सेवन कराएं। चने का सेवन भी वर्जित होता है। चने के सेवन की जगह आप यानी कि इस दिन पक्का भोजन, जैसे कि आप स्वयं भी खा सकते हैं और जैसे बड़े जो मूंग दाल बड़े होते हैं, जो उड़द के बड़े होते हैं, उनको आप सरसों के तेल में पकाकर और अच्छे से उन्हें यानी कि पकाकर उनका भी सेवन कर सकते हैं। दही बड़े भी खा सकते हैं। दही बड़ा खाना बहुत अच्छा होता है। खाड़ खाना बहुत शुभ माना जाता है। खाड़ का भी सेवन कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। लेकिन चने का इस्तेमाल, सत्तू का इस्तेमाल भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान ना करें। भोजन में चावल, दाल, रोटी पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन निकालें। चावल, दाल, रोटी की जगह आप पूरी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। साथ ही खीर बनाकर खा लें। खीर बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। खीर बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप उड़द की दाल की कचौड़ी बनाकर खिला सकते हैं। दही बड़े आप खिला सकते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मसूर की दाल का सेवन ना तो करें और ना ही किसी को कराएं। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। दोस्तों, काले नमक और जीरे का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन टमाटर का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आप खीरा और सरसों के साग का भी सेवन ना करें। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू ना डालें और पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू भी ना खिलाएं, ना तो स्वयं खाएं और ना ही दूसरों को खिलाएं। इस दिन आप दूध, दही या फिर सफ़ेद चीज़ों का भी सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध के सेवन करने से बचना चाहिए। खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। आप गाय अगर 15 दिन से ज़्यादा बच्चा दिया हुआ है तो उसके दूध का खीर बनाकर सेवन कर सकते हैं। भैंस के दूध का भी सेवन कर सकते हैं। खीर बनाकर ब्राह्मणों को खिलाना, स्वयं खाना पितरों को प्रसन्न कर देता है, इसलिए पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का सेवन जरूर करना है, इससे पितृ आपके प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में आपको कुम्हड़ा है, बैगन है, इन चीज़ों की सब्जी भी ना खाएं। पितरों को भोजन कराते समय, ब्राह्मणों को भोजन कराते समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन जरूर करा दें। थोड़े से निकाल कर उसमें काले तिल डाल के जरूर दें। जब भी भोजन कराएं तो काले तिल डालकर जरूर कराएं। काला तिल बहुत ही शुभ होता है। पितृपक्ष के दौरान जब भी भोजन करें, काले तिल डालकर अगर भोजन करते हैं तो इससे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं।
तो पितृपक्ष के दौरान पितरों को भोग लगाते समय और ब्राह्मण को भोजन कराते समय और स्वयं भोजन कराते समय काले तिल जरूर सेवन कर लें। काले तिल का बहुत ही महत्व है। खीर खा ले, काले तिल खा ले, सेव, अनार, मौसमी फल खा ले, केला खा सकते हैं। साथ ही साथ ये काफी शुभ माना जाता है। लेकिन पितृपक्ष में ना तो आप किसी को रुपया पैसा भी उधार में दें और ना ही किसी दूसरे से मांगकर पैसे लेकर आप पितृपक्ष में दान करें और ना ही आप श्राद्ध तर्पण करें। किसी बाहरी व्यक्ति पर, पड़ोसियों से भी मांगकर आपको ऐसा काम नहीं करना है। तो दोस्तों, इससे पितृपक्ष आपके ऊपर काफी प्रसन्न हो जाते हैं जब आप कोई भी कार्य सच्चे मन से करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने पितरों का कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें तो सच्चे श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में आप जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। धन्यवाद।